गाथा है, ये ऐसी विद्या है, ऐसी साधना है, ये ऐसी कथा है, ये ऐसी अनुकरणीय गाथा है। आत्मसार किया तो कहते किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या, क्या नहीं संभव है, क्या नहीं हो सकता। सूत जी महाराज कहते हैं रामायण को स्पर्श करके चारों बहुओं का पुत्रों के साथ अयोध्या में सानंद स्वागत हुआ। एक महत्वपूर्ण बात, एक मंडप में, एक काल में, एक समय में एक से अधिक विवाह होने के कारण अथवा लीला विशेष के कारण, जैसे आज स्वागत हो रहा है और समय धीरे 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 आगे बढ़ा और कुछ काल के बाद अयोध्या के नगर में, अयोध्या की धरती पर और उनके महल में धीरे धीरे मानो समय की गति ने अंधकार छाना प्रारंभ कर दिया। इस नगर में, इस महल में 3 रानियां हैं, आप जानते हैं, आपने ये कथा सुनी। कैकेयी की एक दासी है, इनका नाम मंथरा है। इन्होंने धीरे धीरे सनये सनये विवाह के दिन से ही प्रारंभ करके कैकेयी के मन में बहुत सारा जहर घोल दिया। एक बात कहो, ध्यान से सुनना, तुम पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो, दिव्यता है। तुम ओम नमः शिवाय कह रहे हो, अद्भुत है। लेकिन अपने कानों को शिव महापुराण में लगा कर रखना, हाँ, ताकि जो तुम्हें मैं कहने जा रहा हूं ये तुम समझ पाओ। क्योंकि संसार में 99.9% लोग अपने कानों से देखते हैं, आंखों से नहीं। सुनी हुई बातों पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, देखी हुई पर नहीं। कानों से सुनना और आंखों से देखना ये भक्तों का काम है। लेकिन संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने कानों से देखते हैं और आंखों से सुनते हैं। कैकेयी के कान में जो भी कुछ डाला जा रहा है, धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन को थरित कर दिया, मन को विपरीत कर दिया और इनके मन में ये डाल दिया कि आपके वचन राजा दशरथ से मांगने को शेष है। आप हमेशा दूसरों के लिए चिंतन करती हैं, आप अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं? कैकेयी को ये बात समझ आ गई। जब पूरे नगर में ये बात चल रही थी कि भगवान राम को, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए, उसी समय कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। एक में अयोध्या का राजा भरत होगा और दूसरे वरदान में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, यहां के बाद हम लोग थोड़ा टर्न होंगे। एक वर में अयोध्या का राजा भरत होगा और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था। अब यहां तुम्हारे थोड़े चिंतन का विषय है। श्री रामचरितमानस की ये गाथा बहुत विशाल है। मैं इसको सूक्ष्मता में कहकर तुम्हारा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं एक जगह पर। ध्यान से सुनना। यहां एक मत है, यहां एक मंतव्य है। मैंने कहा कि रामायण के मुझे दो पैर ऐसे दिखते हैं जिस पर चलकर तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। पहला, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जाने। एक माँ, एक पिता और एक गुरु, इनकी वाणी शुभ ही होगी ऐसा मानकर कीजिए। और दूसरा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता ही गुरु नावई माता।
ये दो ऐसे सोपान हैं, अथवा ये कहो दो ऐसी सीढ़ियां हैं, या दो ऐसे मार्ग हैं जिन पर चलकर तुम श्रेष्ठ हो सकते हो। भगवान राम ने सहर्ष स्वीकार किया, विरोध नहीं किया। कोई विरोध का सुर उठा भी तो राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। उन्होंने कोई मुझ पर कोई अपराध थोड़ी, कोई मुझे दंड थोड़ी दिया, कोई गलत काम थोड़ी हुआ है। मुझे तो समूचे विश्व का राजा बनाया। छोटी सी अयोध्या छोड़कर तुम तो समूचे विश्व पर राज्य करो, ऐसा आदेश हुआ है। माता का वचन और पिता का आदेश मानने से हुआ क्या? सरयू के एक किनारे से दशरथ का लाडला पुत्र श्री राम गया, उधर से जब वापस आए तो कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। प्रसाद क्या है? पिता और माता की आज्ञा मान लेना। अन्यथा क्या होता? अन्यथा ये होता कि अयोध्या में पहले भी एक से एक सूरवीर, एक से एक पराक्रमी राजा हुए, एक और राजा पराक्रमी होता, लेकिन त्रिभुवन का नाथ नहीं होता। हाँ, समूचे विश्व का नाथ नहीं होता, वो राघवेंद्र सरकार नहीं होता, हमारे हृदय प्रदेश में रहने वाले नहीं होते। सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर पीड़ा में, हर दर्द में, हर संकट में तुम्हें आगे सुख का भान है, उसका अनुभव कर लेना। संकटों में ढूंढ कर आनंद निकाल लेना। संकटों में पड़े हुए भी वो प्रकाश देख लेना। ये भगवत्ता का दर्शन है और गुरु प्रसाद है। ये गुरु के आशीष से, प्रसाद से प्राप्त होता है। इतिहास कहता है, जिन्होंने भी संकट के काल में, बहुत गौर से सुनना, महत्वपूर्ण बात तुम्हारी तोतली भाषा में कह रहा है, बड़े बड़े श्लोक में बांध कर नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, ध्यान समझना। इतिहास उठाकर देखो, जिन्होंने भी संकट के काल में संकट को अपॉर्चुनिटी बनाकर, संकट को एक अवसर बनाकर प्रयोग किया जीवन में, वो सब बहुत बड़े हो गए। इतिहास उठाकर देख लो, जो बड़े होंगे उन्होंने ऐसा किया होगा, अथवा जिसने किया होगा वो बड़ा होगा। हाँ, संकट में, मुसीबत में जो पत्थर हथौड़े से डर गया, जो छेनी और हथौड़े के मार से डर गया, भयभीत हो गया, वो मूर्ति कभी नहीं बन सकता। एक कथा मुझे बड़ा पसंद आती है, गुरुओं से सुनी है हमने, आपको बताता हूं। मैं अक्सर कहता हूं ये बात। एक लॉरी में कुछ पत्थर जा रहे थे, आपस में लड़े, टकरा कर बात करने लगे। ध्यान समझना, भाव पर जाना, बातों पर नहीं। टकरा कर आपस में बात करने लगे और पत्थरों ने कहा एक दूसरे से, कहां से हो? परिचय दिया तो पत्थर के एक हिस्से ने जवाब दिया, मैं भी मकराना से हूं और तुम भी मकराना से हो। मकराना एक खान है जहां से पत्थर निकलते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हम और तुम एक ही शिला के, एक ही पहाड़ के हिस्से हैं। हमें काटने वाला, हमें तराशने वाला, हमें बेचने वाला और हमें खरीदने वाला भी एक ही है। जैसे ये बात सुनी, उसमें से एक पत्थर बहुत जोर जोर से रोने लगा। भैया, भगवान का कितना कितना ये अनर्थकारी निर्णय है, कितना अंधेर है भगवान के राज्य में। हम सब तरफ से अगर एक हैं, रूप, रंग, सौंदर्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, खान, जाति, प्रजाति सब कुछ सेम है, सब एक जैसा है, तो भैया इतना अंतर क्यों है हम में, आप में? मैं जहां जा रहा हूं, लोग मेरे सर के ऊपर अपना पैर रखकर जाएंगे, और तुम जहां जा रहे हो, लोग तुम्हारे पैरों पर अपना सर रख करके नमन करेंगे। जिस मंदिर में तुम मूर्ति बनकर लगने जा रहे हो, उसी मंदिर में मैं फर्श पर लगने जा रहा हूं। ये दुर्भाग्य क्यों?
ये इतना भारी अंतर क्यों? एक वो जिसके सर के ऊपर लोग पैर रखेंगे, दूसरा वो जिसके पैरों पर अपना सर रखेंगे। इतना भारी अंतर क्यों? तो मूर्ति बने पत्थर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, भैया तुम्हें याद है जब हम उस शिला का हिस्सा होते थे, पहाड़ का हिस्सा होते थे, हम पर हैमर्स चल रहे थे, हम पर वो बम तोड़े जा रहे थे, बड़े बड़े हथौड़े चल रहे थे, वो संकट, वो मुसीबत, वो कष्ट, वो वेदना तुम सहन न कर सके, तुम टूट गए, तुम क्रैक हो गए, इसलिए तुम्हें स्लाइस करके पतला पतला काट दिया गया। मैं तटस्थ रहा, मैं सब सहन करता रहा, मैं सब अपने ऊपर लेता चला गया। मुझे मेरे गुरुदेव पर, भगवान पर, मेरे इष्ट पर, मेरे अंतःकरण पर और मेरी शिक्षा पर मुझे भरोसा था। मैं सब सहन करता चला गया, तो मैं टूटा नहीं। तुम टूट गए, तुम क्रैक हो गए, इसलिए तुम्हें स्लाइस कर दिया गया, पतला पतला काट दिया गया। मैं टूटा नहीं, इसलिए मुझे तराश कर मूर्ति बना दिया गया। लोग मेरी पूजा करेंगे, तुम्हें जमीन पर बिछाएंगे। अंतर सिर्फ इतना सा तो है, मुसीबतों में, संकटों में जिसने झांक कर दूर अवसर का दर्शन कर लिया, अवसर को देख लिया, वो महान। महानता कुछ और नहीं, श्रेष्ठता कुछ और नहीं। इस देश में इतिहास उठाकर देखो शिव भक्तों, तुम्हें यह मालूम पड़ेगा, समय सबके साथ अच्छा बुरा आता है। बुरे समय में जिसने उस काल को पहचान कर छोटे से बच्चे की साइकिल की तरह समझ लिया कि साइकिल मुश्किल से चल रही है तो ऊपर जा रही है, साइकिल आसान से ढनग रही है तो नीचे गिर रही है, नीचे जा रही है। बस ये छोटा सा सूत्र जीवन में आ गया, जिसके उसे रामायण समझ में आ गई, उसे शिव महापुराण समझ में आ गई। संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, 14 साल नहीं 24 साल के लिए भी आ सकती हैं, पर ध्यान रखना। बिंदु जी कहते हैं, दुख ही मानव की संपत्ति है। क्या? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। संपत्ति है, फिर क्यों दुख से घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, सब आनी जानी चीजें हैं साहब। सुख आया, जिसे तुम बड़ा पूजते हो, अच्छा मानते हो, अच्छा समय मानते हो ना, वो भी जाएगा। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख जिसे बड़ा अच्छा मानते हो वो पहले भी दुख देता है और जाने के बाद भी दुख देता है। सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले को है मानव क्यों झुठलाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से घबराता है। दुख तुम्हारी संपत्ति है। एक किसान, एक कृषक जब किसान खेत में काम करता है, धूप में तपता है, तो उसमें से सोना उगाता है, हाँ? अनाज भगवान को घर लेकर आता है।
एक विद्यार्थी जब तपता है दिन रात तो आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनता है। दुख से ही तो सुख उत्पन्न होता है, बाय प्रोडक्ट है वो उसका। तो रामायण कहती है शिव भक्तों, दुख में सुख है और तुम्हारी मर्यादा में, तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारे धर्म में वो दर्शन है। दर्शन और प्रदर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। सोची महाराज कहते हैं उन्होंने वैसा ही मान लिया, उस तरह से ही स्वीकार कर लिया जो मां बाप ने कहा, जो माता और पिता ने कहा। ओ मैया तेने काठानी मन में रामो सिया भेजी तेरी वन में, रामो सिया भेजी तेरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी वन में, राम सिया भेज तेरी वन में, राम सिया भेज तेरी वन में। परमात्मा का दोनों हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं। महल छोड़ महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, दिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया,
मानस को ऐसा देखा है, पर ऐसा है नहीं। यहां तक की यात्रा इसलिए मैं तुम्हें करा रहा था क्योंकि रामायण में तुमने यही देखा है कि कैकेयी के कहने पर राम को वनवास हो गया। हमने पिछली बार भी निवेदन किया था आपको, ये सत्य नहीं है, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। कुंभक रामायण, शिष्ट रामायण, जब आप थोड़ा गहन चिंतन करें और वास्तविकता में देखें, जिसके गर्भ से भरत जैसा संत जन्मा हो, तो मां ऐसी हो कैसे सकती? को संत कहते हैं कि एक बार भगवान राम थोड़ा दुखी हुए, थोड़ा उदास दिखे, तो माता कैकेयी कौन है उनका परिचय समझना। माता कैकेयी उनको कह रहे हैं, माता कैकेयी वो हैं जो भगवान राम को, श्री रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम करती है, भरत से भी ज्यादा। भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल चले भी जाएं, पर राम लक्ष्मण को जाने नहीं देती क्योंकि बहुत प्रेम करती, बहुत ज्यादा लाड लड़ाती, बहुत स्नेह करती, अपने बच्चों से ज्यादा मानती है। हाँ, एक दिन उदास देखकर पास बुलाया, क्या हुआ रघुनंदन, क्यों परेशान हो तुम? राघव हुआ क्या है तुमको? भगवान राम ने कहा, मां मेरी उदासीनता, मेरी उदासी दूर करने का साधन केवल और केवल आप श्री में है। अरे मेरे लाल, तू कहकर देख एक बार, हाँ तू कह दे सिर्फ एक बार। प्रेम एक साधना है, यहां तो केवल देना सीखा गया है। अगर मेरे समूचे जीवन के पुण्य प्रताप अथवा मेरे प्राणों को लगाकर तेरे एक क्षण की खुशी और प्रसन्नता मिलती होगी तो राघव कैकेयी एक क्षण भी सोचेगी नहीं। तू कह तो एक बार, क्या चाहिए तुझे? मां कह रही है, कैकेयी कह रही है, ध्यान से सुनो। प्रेम की रीति है, प्रीति की नीति है ये। राघव यहां सिर्फ दिया जाता है, तुम कहो तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे एक क्षण की मुस्कुराहट पर मैं संपूर्णता वार दूंगी। मेरे पास जो है सब तुम्हारा, तुम कहो क्या चाहिए राघव? भगवान राम ने कहा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, बोले मां जो मैं मांगने जा रहा हूं, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, अगर तुमने वो मुझे दे दिया तो कदाचित हो सकता है इस समूची दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखे। मां क्या तुम मंजूर कर पाओगी? कैकेयी मुस्कुराकर बोली, राम बस इतनी सी बात है क्या? अरे कोई कैकेयी नाम न रखे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें क्या खास बात है? नहीं रखे तो नहीं रखे, मेरे राघव का नाम तो होगा ना, मेरे राम का नाम तो होगा ना। राम मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम कहो क्या चाहिए? बोले मां केवल इतनी सी बात नहीं है, केवल ये इतनी बात नहीं है, आपका अपयश होगा, आपका नाम खराब हो सकता है। और मां इतनी बात नहीं, भैया भरत भी तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपसे मुंह फेर सकते हैं। मां भैया भरत भी आपको गलत समझ सकते हैं। कि कहीं थोड़ा ठहरी, थोड़ा कुछ क्षण मौन रहकर बोली, राम कदाचित मुझे ये भी मंजूर है। राम कोई बात नहीं, अगर भरत मेरा लाल है, अगर भरत मेरा बेटा है तो वो ये बात समझेगा और उसे समझना चाहिए। और अगर वो समझा ना राम, तो मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कह रही हूं उसे समझाऊंगी नहीं।
मुझे मंजूर है। किसको सफाई दूं, किसको बोलूं? जो हमारे अपने हैं उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जानते हम ठीक हैं। और जो दुश्मन है वो मानेंगे नहीं कि तुम ठीक हो, तुम कितना ही कोशिश कर लो, वो तुम्हें गलत ही मानते हैं। तो बोले राम, अगर इसे समझ नहीं आया तो मैं समझाऊंगी नहीं, मुझे मंजूर है राम। बोले मां, कोई भी इस जगत में अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। समूचे संसार में आपके नाम का बड़ा ह्रास होगा और आपको बहुत अपयश का सामना करना पड़ेगा। मां, भैया भरत भी आपसे नाराज और आपसे विमुख हो सकते हैं। और मां, इतनी बात नहीं, पास गए, दोनों हाथ पकड़कर कहा, मां, कदाचित तुम्हें वैधव्य का जीवन भी व्यतीत करना पड़े। जैसे ही ये बात सुनी, बोली राम सावधान, अब तुम आगे कुछ और मत कहना, तुम जो कहने जा रहे हो मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं सुन रही। राम, तू क्या कह रहा है? तेरे पिताश्री के लिए ये बात कर रहा है, एक स्त्री के लिए उसका सुहाग से बड़ा कुछ और होता नहीं। राम, मुझे मंजूर नहीं है। कैकेयी थरथर कांप रही है, कैकेयी का पूरा अंग कांप रहा है, कैकेयी के अश्रुपात हो रहे हैं और बाड़ी संयमित नहीं रह रही, गला गूंद गया है और बोली राम, मुझे कदाचित ये मंजूर नहीं है। राम आगे बढ़े, बोली मां, ये काम आपके अलावा कोई कर न सकेगा। आप वीरांगना हो, आप वो हो जो पिताश्री के युद्ध काल के समय जब उनके रथ का पहिया निकल गया या पहिए की वो धुरी निकल गई, वहां आपने अपनी उंगली लगा कर रखी। मां, तुम वो वीरांगना हो, आपके अलावा कोई ये काम कर न सकेगा। आप मुझे उदास नहीं करेंगी, आप मुझे निराश नहीं करेंगी। और मां, आपको मेरी सौगंध है, आप ना नहीं करेंगे। कैकेयी थरथर कांप रही है, कैकेयी की वाणी संयमित नहीं है, गला रूंध गया है, कैकेयी के अस्त्रपात हो रहे हैं, कैकेयी के आंखें सजल हैं और कैकेयी के आंसुओं ने उनके खून को भिगो दिया। जमीन पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रो रही है और कहती है, राम, हम उस धरा की माएं हैं जहां हम सर्वस्व त्याग देते हैं। हमारा पति छूट भी जाए पर हमारे बच्चे नहीं छूटते हमसे। हम वो माएं हैं जहां सर्वस्व छूट जाए पर संतान नहीं छूटती। कुपुत्रो जाए तो कुछ तब कुमाता न भवती। राम, एक बार पुरुष विद्रोह हो जाए तो वो वर्ष पूर्ण होने के पहले ही विवाह करने की सोचता है, लेकिन हम माए अगर वैधव्य जीवन में भी चले जाएं और संतान सामने हो तो उसका मुख देखकर पूरा जीवन व्यतीत कर देती हैं, उसके अलावा कुछ और सोचती नहीं, कुछ विचार नहीं करती। हम अपने लाल को, हम अपने बच्चों को अपने आंचल से लगा कर रखते हैं। जाओ राम, कदाचित मुझे ये भी मंजूर है। फूट फूट कर रो रही है, जमीन पर माथा पटक रही है और कह रही, राम, अब तुम चले जाओ, मुझे कदाचित ये भी मंजूर है। पर जाते जाते ये बताओ कि तुम ऐसा क्या मांगने वाले हो जिससे ये सब होने वाला है। राम पास गए, चरणों में शीश रखा और बार बार मां को आलिंगन करके बोल रहे हैं। बोले मां, एक आखिरी बात, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हें मुझसे भी 14 सालों के लिए दूर रहना पड़ेगा मां। अब तो मानो वेग आ गया, अब तो मानो धरती आसमान में चली गई, अब सब उलट पलट हो गया। अब कैकेयी से रहा नहीं जा रहा है। कैकेयी चीख कर बोली, राम, तो ऐसा क्यों नहीं करता, कटार उठाए और मेरी गर्दन काट दे, मेरा सर धड़ से अलग कर दे। राम, तू ये कह दे कि सब समाप्त हो जाए, कैकेयी को अभी समाप्त होने में एक क्षण न लगेगा, तो मेरा जीवन अंत कर दे। राम,
मुझसे नहीं हो सकेगा। किस जन्म का बदला ले रहा है? तुझसे प्रेम करने की अगर ये सजा है तो राम मुझे मंजूर नहीं है। मेरा नाम खराब होगा, दिक्कत नहीं। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, समस्या नहीं है राम। मेरा पुत्र भी मुझे समझेगा नहीं, दिक्कत नहीं है राम। मैंने तुम्हें अपना पुत्र समझा है। मुझे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एक स्त्री के लिए सर्वस्व उसका पति होता है, उसका परमेश्वर होता है, उसका मालिक होता है, उसका सर्वस्व होता है। कदाचित राम मुझे वो भी मंजूर था, लेकिन तुमसे भी अलग रहना पड़ेगा, ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। ये मुझे मंजूर नहीं है राम। राम सन्मुख जाकर बहुत समझाते हैं। मां हजारों हजार साल से तपस्या कर रहे हैं। माता सबरी अपने गुरु के आदेश को मानकर, बतंग ऋषि की बात सुनकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। तुमने सहायता न करी, तुम सहायक न हुई तो सब कुछ होगा मां, लेकिन इन संसार से राम का नाम नहीं होगा। अनेकों तरीके से राम ने समझाया कि कई ने राम को धक्का लगाकर बाहर ढकेलते हुए कहा, राम चले जाओ मेरे आंखों के सामने से, कदाचित मुझे ये भी मंजूर है। राम मुझे ये भी मंजूर है और तुम मेरे सामने मत आना। अब मैं आज से प्रयास करूंगी, मैं कोशिश करूंगी अपने आप को संभालने के लिए। मैं एकदम आज से ही प्रयत्न करूंगी, अभ्यास करूंगी तुमसे दूर रहने का। जिस दिन ये हो सका मैं उस दिन प्रयास करूंगी। राम तुम चले जाओ मेरे आंखों के सामने से। एक बात कहूं, प्रेम जताने के अलग अलग तरीके हैं। कोई झटक कर प्रेम जताता है, कोई पास बुलाकर प्रेम जताता है, कोई डांट कर प्रेम जताता है, कोई स्नेह कर कर प्रेम जताता है, कोई आपको गालियां देकर आपको प्रेम जताता है। आपके माँ बाप के जो शब्द तुम्हें बुरे लगते हो वो भी आशीर्वाद है, ये समझ कर समझना। प्रेम जताने की अपनी अपनी पद्धति है। कोई स्नेह से प्रेम जताता, कोई डांट कर प्रेम जताता, कोई धक्का मारकर प्रेम जताता और कोई तुम्हें दूर करके प्रेम जताता। जब बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप दूर भेजते तो वो प्रेम है उनका। कोई डांट कर, कोई डपट कर, कोई दूर करके, कोई पास करके, कोई गले लगाकर, कोई धक्का मारकर और कोई सिर्फ रोकर अपना प्रेम जताता है। प्रेम जताने के बड़े तरीके हैं। आज के कई हाथों से धक्का मार रही हैं और दिल से अंदर लग रहा है काश राम मेरे हृदय से लग जाए, एक आखिरी बार राम को देखने का अवसर मिल जाए। जैसे कहा तुम बाहर चले जाओ, इनकी रोने की हूक से पूरे कमरे में, पूरे कक्ष में वो आवाज गूंज रही है और राम तत्काल बाहर चले गए। ये पलट कर देखती तब तक राम वहां नहीं है। कि कई मन ही मन अंदर से बाहर से धक्का लगाया और अंदर से ऐसा विचार करती कि काश ऐसा होता कि राम मुझे गले लग जाते हैं। बोली जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।